दोस्तों जब भी आप किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, चाहे वो एसएससी के एग्जामिनेशन हो, चाहे वो डिफेंस का एग्जामिनेशन हो, चाहे वो रेलवे के एग्जामिनेशन हो, अगर हम इन एग्जामिनेशन के पैटर्न या सब्जेक्ट्स की बात करें तो मोटा मोटा इसमें आपको कॉन्ट्स देखने को मिलेगा, रीजनिंग देखने को मिलेगा एंड जनरल स्टडीज या जनरल नॉलेज देखने को मिलता है। अब अगर हम स्पेसिफिकली जीएस की बात करें, जनरल स्टडीज या जनरल नॉलेज की बात करें, तो इसमें आपको दो डायमेंशंस रहते हैं। एक होता है आपकी करंट अफेयर्स की नॉलेज या करंट अफेयर्स के बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और दूसरा होता है स्टैटिक। अब अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें तो इसके लिए आपको कंटेंट आसानी से मार्केट में अवेलेबल होता है, और जो सेकंड डायमेंशन है दैट इज स्टैटिक जीके। अब इसमें इतना ज्यादा कंटेंट रहता है कि समस्या आ जाती है स्टूडेंट्स को कि कितना पढ़ें, कहां से पढ़ें और क्या पढ़ें। तो यदि स्टैटिक जीके आपकी कंफ्यूजन है या स्टैटिक जीके की वजह से आपके एग्जामिनेशन में आपको हैम्पर हो रहा है, तो इसका सोल्यूशन स्टडी IQ लेकर आया है। कैसे, वो आज हम इस सेशन में जान लेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ सिंह, स्वागत है आपका स्टडी IQ के प्लेटफॉर्म पे। और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन या अनाउंसमेंट ये वीडियो है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से स्टैटिक जीके की प्रॉब्लम का समाधान स्टडी IQ आपके लिए लेकर आ रहा है या लेके आ चुका है। लेकिन इससे पहले कुछ मैं आपको चीजें बताऊंगा कि जैसे मैंने आपसे बताया कि अगर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो इवन यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, रेलवेज की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो जनरल स्टडीज आपको पढ़नी रहती है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में जीएस लिख दे रहा हूं। अब जीएस के दो डायमेंशंस मैंने आपको बताया, एक स्टैटिक हो गया, एक आपकी स्टैटिक इंफॉर्मेशन हो गई, दूसरा आपका क्या हो गया, दूसरा आपका करंट अफेयर्स हो गया, दूसरा आपका करंट अफेयर्स हो गया। अब मैक्सिमम जो एस्पिरेंट्स रहते हैं, एक तो बहुत से एस्पिरेंट्स क्वांट्स और रीजनिंग पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं और जीएस पे तो वैसे फोकस करते भी नहीं है, और जिस वजह से उनके एग्जामिनेशन जो स्पेशली जो प्रीलिम्स होता है उनका कहीं ना कहीं कट ऑफ नहीं क्लियर हो पाता है जीएस की वजह से। तो जीएस पे तो फोकस करना है। अब कुछ स्टूडेंट्स जो जीएस पे फोकस करते हैं उनका ज्यादातर फोकस करंट अफेयर्स पर ही रहता है। अब अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें तो इसके लिए आपको कंटेंट आसानी से मिल जाता है, आपको न्यूज़पेपर्स के थ्रू इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, मंथली मैगजीन्स आती हैं, ईयरली कंपाइलेशंस आती हैं, तो इससे बच्चों को क्या इजीली कंटेंट मिलता है तो आराम से फोकस करते हैं। लेकिन एक चीज जो है वो मिस आउट कर जाते हैं, दैट इज स्टैटिक। अब अगर आपको जीएस को क्वालिफाई करना है, किसी भी एग्जामिनेशन के प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, अगर उसके कट ऑफ को आपको ब्रीच करना है, उसे क्लियर करना है, तो आपको इन दोनों की नॉलेज ठीक ठाक तो होनी चाहिए। करंट अफेयर्स की अगर आपको बहुत अच्छी नॉलेज है तो इसकी एटलीस्ट आपको ठीक ठाक जानकारी तो रखनी पड़ेगी। अब अगर हम स्टैटिक में बात करें तो इसमें आपका हिस्ट्री आ जाती है, इसमें आपका हिस्ट्री आ जाता है, इसमें आपकी ज्योग्राफी आ जाती है, इसमें आपकी पॉलिटी आ जाती है कि भारत का भाई पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, कौन कौन सी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं उनके रिमूवल का क्या प्रोसेस है, इंपीचमेंट का क्या प्रोसेस है, ये सब स्टैटिक इंफॉर्मेशन है। तो हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, साइंस हो गया। अब साइंस में भी आपके दो पोर्शन रहते हैं, एक स्टैटिक होता है और एक आपका डायनेमिक होता है। तो डायनेमिक में आपका टेक इंफॉर्मेशन रहती है, जो टेक्नोलॉजी के रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं, और जनरल साइंस में आपका बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो हम स्कूल लेवल पर पढ़ते हैं, 10th लेवल तक ये पूछा जाता है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं। इसमें हम एनवायरमेंट भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि ट्रीटी वगैरह भी काफी पूछा जाता है, कन्वेंशंस वगैरह, और IUCN स्टेटस के बारे में काफी सवाल पूछी जाती है। ज्योग्राफी में बात करें तो माउंटेन्स, हाईएस्ट पीक्स, हाईएस्ट रेंजेस, रिवर्स के बारे में पूछा जाता है कि कौन सी नदी जो है वो कहां से ओरिजिन कर रही है, कहां पर जो है वो ड्रेन आउट कर रही है। तो ये सब स्टैटिक इंफॉर्मेशन है। अब इतनी सारी नदियां हैं, इतने सारे पहाड़ हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इतने ज़्यादा एक्ट हैं, इतनी ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, इतने ज़्यादा प्रोसेस हैं कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, या तो पढ़ते तो हैं, या तो कन्फ्यूजन आ जाती है, या तो ये सारे पोर्शंस को छोड़ देते हैं, जिसका इंपैक्ट उनको उनके रिजल्ट पर देखने को मिलता है। तो मैंने अब आपको समस्या बताई कि भैया ये समस्या फेस कर रहे हो, अब इसका सोल्यूशन क्या है। इसका सोल्यूशन स्टडी IQ लेके आया है स्टैटिक जीके की ये बाइलिंगुअल बुक। इसमें आपको भारत की हिस्ट्री, और ये भी स्टेट वाइज रहेगी, ठीक है, ऐसा नहीं कि ओवरऑल सब कुछ दे दिया है। इसमें आपको स्टेट की पूरी प्रॉपर हिस्ट्री मिल जाएगी, ज्योग्राफी के बारे में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, पर्वत हैं, आपके प्लेट्यूज हैं, फिर आपके रिवर्स हैं, ठीक है, आपकी जो इंडस्ट्रीज हो गई है, कौन से नदी पे कौन सा आपका ड्रेनेज है, ये तमाम सारी इंफॉर्मेशन आपको ज्योग्राफी, मतलब आपके स्टैटिक जीके में इस ज्योग्राफी पोर्शन में आपको कवर होगी। मतलब स्टैटिक जीके में जो ज्योग्राफी पोर्शन है वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। इकोनॉमी की बात कर लें, पॉलिटी की बात कर लें, इन्वायरमेंट में जितने भी इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस हैं, उसके अलावा जितनी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे UN हो गया, ILO हो गया, आपका ब्रिक्स हो गया, सार्क हो गया, SCO हो गया, इन सब के
मेंबर कंट्रीज कौन कौन से हैं, इनका हेडक्वार्टर्स कहाँ है, मुख्यालय कहाँ पर है, तमाम तरह की इंफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अगर मैं आपको कंटेंट की बात करूं तो इसमें डिटेल कंटेंट है, ठीक है, इसमें डिटेल कंटेंट है। चाहे हम हिस्ट्री की बात कर लें, आपका कॉमनवेल्थ गेम्स की बात हो गई, डांसेस की बात हो गई, ठीक है, फोक डांसेस हो गया, कल्चर पे बहुत ही क्वेश्चन आते हैं, पेंटिंग्स पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट डैम्स पे कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डैम्स पे इतने ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं और ये सारी चीज़ें छोड़ देते हैं, ठीक है। सारे फेयर्स, इंपॉर्टेंट फेयर्स हो गए, फेस्टिवल्स हो गए, तो जितनी भी स्टैटिक इंफॉर्मेशन जो आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, ठीक है, जितनी भी स्टैटिक इंफॉर्मेशन जो आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, ये आपको स्टैटिक जीके जो स्टडी आईक्यू की एक सोल्यूशन, एक वन पेज सोल्यूशन है जो आपके स्टैटिक जीके की समस्या को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर देगी यदि आप इस बुक को बहुत अच्छे से रीड करेंगे। और अगर मैं किताब में अभी पढ़ रहा था तो ये बड़ी पिक्टोरियल फॉर्म में है, ठीक है, मतलब जो एक तो होती किताब, दो तरह की किताबें होती है, एक तो थोड़ी सी कलरफुल किताब हो जाती है, जो पेजेस होते हैं थोड़े से अट्रैक्टिव होते हैं ना, तो बच्चों को और पढ़ने का मन करता है, एस्पिरेंट्स और पढ़ना चाहते हैं। तो अगर आप देखोगे तो ये बड़ी अट्रैक्टिव किताबें, आपको पिक्चर के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है, इस तरह आपको पिक्टोरियल इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। तो इससे क्या होता है, इससे आपका इंटरेस्ट भी बना रहेगा और आपको बोर भी नहीं लगेगा। तो ये जो किताब है ये आप स्टडी आईक्यू की वेबसाइट से, स्टडी आईक्यू की ऐप से मंगवा सकते हैं। ये दोनों भाषा में है, बाइलिंगुअल है, ठीक है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, जो भी आपकी प्रिफर्ड लैंग्वेज है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो ज्ञान है उसका बैरियर कभी लैंग्वेज नहीं हो सकता। अगर आपको लिटरली कुछ चीज़ सीखनी है तो भाषा कभी भी आपके लिए वो हर्डल का काम नहीं करेगी। अगर आपको जेन्युइनली कोई चीज़ पढ़ना है, कोई चीज़ सीखना है, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ लैंग्वेज आप उस चीज़ को समझोगे, आप उस चीज़ को पढ़ोगे। तो दोनों भाषा में है। स्टेट स्पेसिफिक एग्जामिनेशन को टारगेट करता है। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस बुक को, ये बुक आपके लिए यूजफुल हो सकती है। बैंकिंग एग्जामिनेशन में ये बुक आपके लिए यूजफुल हो सकती है। डिफेंस एग्जामिनेशन हो गए, रेलवेज एग्जामिनेशन हो गए, टीचिंग एग्जामिनेशन, टीचिंग में भी बहुत कंपटीशन है। तो इन सभी एग्जामिनेशन के स्टैटिक जीके का जो सोल्यूशन है वो स्टडी आईक्यू पब्लिकेशन की ये नई पेशकश है। बहुत ही मंथन से इस बुक को बनाया गया है। सारे डिफरेंट एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को स्टडी किया गया है। कौन से पोटेंशियल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उन्हें भी ऐड ऑन किया गया है। तो यदि स्टैटिक जीके आपकी समस्या है तो इसका एकमात्र सोल्यूशन, वन स्टॉप सोल्यूशन आपकी स्टडी आईक्यू पब्लिकेशन की स्टैटिक जीके बाइलिंगुअल है। इसे आप स्टडी आईक्यू की वेबसाइट और ऐप से मंगवा सकते हैं। यदि आपको, वैसे ही इसकी प्राइस बहुत ज्यादा कम है, लेकिन अगर आप मेरा कोड इस्तेमाल करोगे, करेंगे, यदि आप मेरा कोड RS Live इस्तेमाल करेंगे तो आपको और ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। ऑलरेडी ये बहुत ही कम प्राइस पर है। अगर ये कोड के साथ आप परचेज करोगे, ठीक है, रेड कलर चेंज कर देते हैं, ब्लैक कर देते हैं, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो वैसे ही ऑलरेडी प्राइस कम है, लेकिन अगर आप मेरा कोड इस्तेमाल करेंगे RS Live तो आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो स्टडी आईक्यू की वेबसाइट, स्टडी आईक्यू की ऐप से आप इन किताब को मंगा सकते हैं, इस किताब को मंगा सकते हैं, जिससे आपकी स्टैटिक जीके की जो समस्या है वो रिजॉल्व हो जाएगी। तो यही एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सभी एस्पिरेंट्स तक पहुंचानी थी, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई। मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, मेहनत करते रहिएगा, खुश रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।